फ़ाइज़ पूरी कोशिश कर रहा है कि हरीम के साथ सब घर वाले ठीक हो जाएं। वो बार बार हरीम से सबको मिलवाने की कोशिश करता है और कहता है कि आप लोग इसे समझते क्यों नहीं। ख़ास तौर पर अपनी माँ के पास जाता है और उसको कहता है कि ये आपकी बेटी है, आप क्यों इसको इस तरह से ठुकरा रही हैं। कल को जब आपको पता चलेगा कि आखिर हरीम क्या चीज़ थी तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। लाइबा के पास भी जाके उसको भी कहता है कि तुम इसे अपनी बहन क्यों नहीं मान लेती हो, अपने दिल से सारे गिले शिकवे निकाल के तो देखो। आगे से लाइबा साफ साफ हरीम को कहती है कि आखिर तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमना भाभी जैसा बनने की। मैं तुम्हें भाभी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती थी और ना ही करूँगी। चाहे तुम फ़ाइज़ को हमारे सामने ला के खड़ा कर दो या कुछ भी कर लो, हमारी ज़िंदगी में तुम्हारी कभी भी जगह नहीं बन सकती है। जिसको सुनकर बेचारी खामोश हो जाती है, क्योंकि हमना भी हर वक्त उसको जलील करने में मशगूल होती है और कोई ना कोई ऐसी बात करती रहती है जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन वो फिर भी इन सब की ये सारी बातें खामोशी से सुनती रहती है और खामोश हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि इधर ये लोग कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं, बल्कि ये लोग हमेशा से ऐसे थे और ऐसे ही रहेंगे। लोगों को मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। आगे से हमना कहती है कि ये तो तुम्हारी सोच है, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है। हम तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। बस समझो कि तुम इधर चंद रोज की मेहमान ही हो। फ़ाइज़ तुम्हें खुद अपने हाथों से लेके जाएगा और यहाँ से ले जाएगा, यानी कि हमें तुम्हें अब छोड़ना ही होगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि हमना अपने शोर से कहती है कि बस मैंने तुम्हें कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को यहाँ से फारिग करो। मैं इस लड़की के साथ यहाँ पे नहीं रह सकती मजीद। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस लड़की के साथ गुजारा करना। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये लड़की मुझे बहुत ज़्यादा इस घर में यानी कि तकलीफ़ देती है। कहकशा कहती है कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। आखिर तुम क्यों परेशान हो रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ़ाइज़ खुद एक दिन इसको इस घर से निकालेगा, तुम फिक्र मत करो। हम हालात ही ऐसे पैदा कर देंगे कि ये सारा कुछ मामला खुद ही वो हैंडल कर लेगा। खैर आप देखेंगे कि अब ये दोनों जो है मिलजुल कर ऐसे प्लान करेंगे कि इस हरीम को इस घर से निकालने की प्लानिंग करते रहेंगे और पता नहीं क्या क्या उसके लिए करते रहेंगे। लेकिन हरीम बेचारी खुदा पर भरोसा किए वहां पर खामोशी से रहती रहेगी और इन लोगों के जुल्म सितम को बर्दाश्त करती रहेगी, क्योंकि उसको कोई और ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है कि आखिर उसकी बीमार माँ का क्या बनेगा कि अगर वो घर छोड़ के चली गई। इसलिए उसे हर चीज को बर्दाश्त करना पड़ रहा है और फ़ाइज़ के सामने वो हाथ जोड़ कर कहती है कि मुझे इस घर में रहने की मोहलत दे दीजिए। मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और इसको इस चीज़ की खबर भी नहीं है कि मेरे हालात क्या हैं। मैं चाहती ही नहीं हूँ कि कोई भी बात खुले, इसलिए बेहतर यही है कि उन तक ऐसी कोई बात ना पहुँचे जिससे उनकी दिल आज़ारी हो, क्योंकि वो इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जिसको सुनकर फ़ाइज़ कहता है कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपनी माँ को जानता हूँ, वो बस गुस्से की थोड़ी तेज़ हैं, लेकिन चंद ही लम्हे लगेंगे वो ठीक हो जाएंगी। तुम्हें उनकी वजह से टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अरीम तो जानती है कि ये लोग ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं इनको खुमारी चढ़ी हुई है पैसे की, तो ये खुमारी इतनी जल्दी उतरने वाली नहीं है। ये खुमारी सिर्फ और सिर्फ एंड वाली एपिसोड में ही जाके उतरेंगी। फिलहाल यही तमाशा चलता रहेगा और ये सब लोग प्लानिंग करते रहेंगे हरीम को इस घर से निकालने की और फ़ाइज़ के दिल में इस लड़की के लिए नफरत डालने की। लेकिन नफरत तो फिलहाल नहीं होने वाली, वो उसको समझाता ही रहेगा और उसकी हमेशा ढारस ही बनता रहेगा और कहेगा कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे इस घर में कोई और तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, तुम मुझे हमेशा अपने साथ ही पाओगी। ये बात हरीम के लिए बहुत खुशी की बाइस है। हमना अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि देख लीजिए कि इस औरत ने इस घर में क्या तमाशा लगाया हुआ है, जिसकी वजह से उसकी माँ काफ़ी परेशान होती है और आती है कहकशा के पास और कहती है कि कहकशा आखिर आपके बेटे ने ये क्या तमाशा किया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो हमसे क्या चाहता है। फ़ाइज़ को आपको समझाना होगा और इस लड़की को फ़ौरन इसी वक्त तलाक देनी होगी। कहकशा कहती है कि अभी ये बात मुमकिन नहीं है, हमें थोड़ा सब्र करना होगा, लेकिन यकीन माने बहुत जल्द हरीम इस घर से बाहर होगी, आप फिक्र मत करें।
काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाने के बाद आप देखेंगे कि हमना कहती है अपने शोहर से कि इस लड़की की वजह से मेरी नाक कट के रह चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा ज़लील हो चुकी हूँ ज़माने के सामने। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं इतनी लाडो पली, इतनी अच्छी, इतनी अमीर घर से, और ये क्या हमारे घर में कबाड़ खाना आ चुका है। यानी कि इसकी ज़बान बहुत ज़्यादा चल रही है छुरी की तरह। खैर छुरी की तरह ही ये नीचे उतर आएगी। आप देखेंगे कि फ़िलहाल घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हर कोई एक दूसरे को काटने को दौड़ा है। कहकशा तो हर वक्त ऐसे हरीम को आंखें ही दिखाती रहती है। हरीम बेचारी बहुत परेशान, बहुत रोती रहती है और कहती है कि आखिर मेरा क्या कसूर है हमना, आप लोगों मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हैं, आप लोगों को मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। आगे से हमना कहती है कि ये तो तुम्हारी सोच है, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है, हम तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। बस समझो कि तुम इधर चंद रोज की मेहमान ही हो। फाइज तुम्हें खुद अपने हाथों से लेके जाएगा और यहाँ से ले जाएगा, यानी कि हमें तुम्हें अब छोड़ना ही होगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि हमना अपने शोहर से कहती है कि बस मैंने तुम्हें कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को यहाँ से फारिग करो। मैं इस लड़की के साथ यहाँ पे नहीं रह सकती मजीद। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस लड़की के साथ गुजारा करना। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये लड़की मुझे बहुत ज़्यादा इस घर में यानी कि तकलीफ़ देती है। कहकशा कहती है कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, हमना सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। आखिर तुम क्यों परेशान हो रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फाइज खुद एक दिन इसको इस घर से निकालेगा, तुम फिक्र मत करो। हम हालात ही ऐसे पैदा कर देंगे कि ये सारा कुछ मामला खुद ही वो हैंडल कर लेगा। खैर आप देखेंगे कि अब ये दोनों जो है मिलजुल कर ऐसे प्लान करेंगे कि इस हरीम को इस घर से निकालने की प्लानिंग करते रहेंगे और पता नहीं क्या क्या उसके लिए करते रहेंगे। लेकिन हरीम बेचारी खुदा पर भरोसा किए वहां पर खामोशी से रहती रहेगी और इन लोगों के जुल्म और सितम को बर्दाश्त करती रहेगी, क्योंकि उसको कोई और ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है कि आखिर उसकी बीमार माँ का क्या बनेगा कि अगर वो घर छोड़ के चली गई। इसलिए उसे हर चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ रहा है और फाइज के सामने वो हाथ जोड़ती और कहती है कि मुझे इस घर में रहने की मोहलत दे दीजिए, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और इसको इस चीज़ की खबर भी नहीं है कि मेरे हालात क्या हैं। मैं चाहती ही नहीं हूँ कि कोई भी बात खुले, इसलिए बेहतर यही है कि उन तक ऐसी कोई बात ना पहुँचे जिससे उनकी दिल आज़ारी हो, क्योंकि वो इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जिसको सुनकर फाइज कहता है कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपनी माँ को जानता हूँ, वो बस गुस्से की थोड़ी तेज़ हैं, लेकिन चंद ही लम्हे लगेंगे वो ठीक हो जाएंगी, तुम्हें उनकी वजह से टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अरीम तो जानती है कि ये लोग ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं इनको खुमारी चढ़ी हुई है पैसे की, तो ये खुमारी इतनी जल्दी उतरने वाली नहीं है। ये खुमारी सिर्फ और सिर्फ एंड वाली एपिसोड में ही जाके उतरेंगी। फिलहाल यही तमाशा चलता रहेगा और ये सब लोग प्लानिंग करते रहेंगे हरीम को इस घर से निकालने की और फाइज के दिल में इस लड़की के लिए नफरत डालने की। लेकिन नफरत तो फिलहाल नहीं होने वाली, वो उसको समझाता ही रहेगा और उसकी हमेशा ढारस ही बनता रहेगा और कहेगा कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे इस घर में कोई और तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, तुम मुझे हमेशा अपने साथ ही पाओगी। ये बात हरीम के लिए बहुत खुशी की बाइस है।